गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 17 में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बल व यंत्र। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोग और हानियां। कल मैंने आपको घर्षण बल समझाया था। आज घर्षण बल के कुछ उपयोग पढ़ेंगे और हानि भी पढ़ेंगे। क्या हानि है घर्षण बल की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कभी कभी जब घर के बाथरूम में चिकना फर्श होता है तो उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम फिसल जाते हैं उसमें। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चिकना होने के कारण जो घर्षण है, आपके चप्पल और फर्श के बीच में घर्षण कम हो गया और आप फिसल कर गिर गए। तो घर्षण कम होने से वहां पर हमें हानि हुई। आपने देखा होगा कि बर्फ की सतह चिकनी होती है, बर्फ की सतह चिकनी होने से घर्षण कम हो जाता है, तो उस पर भी चलना बहुत कठिन है। घर्षण के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना ये क्रियाएं होती हैं। जमीन पर हम आसानी से चल देते हैं क्योंकि वहां घर्षण ज्यादा होता है। पेंसिल जो होती है और कागज, पेंसिल जब कागज पर आप चलाते हैं तो घर्षण के कारण वो लिख पाती है। अगर घर्षण ना होगा, कांच पर आप पेंसिल से नहीं लिख सकते क्योंकि कांच पर घर्षण कम है। तो ये लाभ है कि कागज और पेंसिल के बीच में घर्षण ज्यादा है, तो वह आसानी से लिख पाती है। माचिस की तीली को जब हम जलाते हैं तो माचिस की सतह पर उसको रगड़ते हैं और रगड़ने से घर्षण ज़्यादा होने के कारण ऊष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जो है वो जलने लग जाती है। अगर वहाँ घर्षण नहीं होगा तो माचिस की तीली नहीं जलेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद तो ये लाभ हुआ। मोटर कार, बस ये सड़क पर आसानी से दौड़ पाते हैं क्योंकि सड़कें खुदरी होती है। अगर वो चिकनी हो जाएंगी तो मोटर गाड़ियों पर चलना बहुत कठिन हो जाएगी। दांतेदार आरी जो होती है, आरी से लकड़ी काटते हैं तो उसमें छोटे छोटे उसके दांत बना दिए जाते हैं ताकि घर्षण उत्पन्न हो और घर्षण के कारण फिर वो कट जाए लकड़ी। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। घर्षण से हानि क्या होती है कि जब सड़क और टायर के बीच में घर्षण होगा तो टायर घिस जाएंगे, ठीक है। जमीन और जूतों के बीच घर्षण के कारण जूते का तला घिस जाता है। घर्षण के कारण मशीनों के जो पुर्जे होते हैं जो एक दूसरे पर खिसकते हैं वो घिसकर खराब हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों की सूखी पत्तियां आपस में जब रगड़ती हैं तो घर्षण होता है और घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं और जंगलों में आग लग जाती है। तो ये घर्षण की हानियां हैं। अब घर्षण को बढ़ाया कैसे जाए? आपने कभी सोचा है कि पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है और वो टायर फिर जमीन पर नहीं फिसलते। तो घर्षण बढ़ाकर हम आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। चक्की के जो पहिए होते हैं जो पीसते हैं आटा, उनके बीच में भी छोटे छोटे खाने बनाकर घर्षण बढ़ाया जाता है ताकि आटा आसानी से पीस जाए। तो इस तरीके से घर्षण बढ़ाया जा सकता है। घर्षण कम करना है ताकि काम आसानी से हो जाए। तो आपने देखा है कि मशीनों के जो पुर्जे होते हैं जब वो एक दूसरे पर फिसलते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, तो उनके बीच में तेल या ग्रीस डाल दिया जाता है ताकि चिकना होने के कारण घर्षण कम उत्पन्न हो और पुर्जे कम घिसे। तो इस तरीके से घर्षण को कम भी किया जा सकता है। अब बच्चे, इस पाठ में पढ़ते हैं सरल मशीनें। मशीनें जो हमारे काम को सरल बना देती हैं, ठीक है, उन्हें हम सरल मशीनें कहते हैं। तो मशीनों द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पत्थर उखाड़ना है तो उसके नीचे एक डंडा लगाकर बल लगाकर उसे उखाड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये मिट्टी है और इसमें कोई पत्थर जो है फंस गया है
तो हम इसे यहाँ से थोड़ा सा खोदते हैं और एक छड़ लगाते हैं और एक ईंट या कोई टुकड़ा यहाँ रख देते हैं और जब इसे बल लगाते हैं तो बाहर निकल जाता है। हाथ से कितनी भी कोशिश कर लो ये उठता नहीं है। तो इस तरीके से ये जो हमारा छड़ था ये एक सरल मशीन की भांति कार्य कर रहा है। तो ये सरल मशीनें जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। सामान्य भाषा में हम इसे उत्तोलक कहते हैं, लीवर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, हिंदी में इसे उत्तोलक कहते हैं। तो पहले उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। उत्तोलक ये पहली प्रकार की मशीन है, सरल मशीन है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है। लीवर क्या है? एक छड़ है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जैसे मैंने अभी आपको जमीन से पत्थर का निकालना बताया, ठीक है। तो जिस वस्तु पर आप कार्य कर रहे हैं उसे भार कहते हैं, और ये जो आपने छोटी सी ईंट लगाई है इसे आलम्ब कहते हैं, और जहां आप बल लगा रहे हैं इसे आयास कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इन आयास, आलम्ब और भार की स्थिति अगर अलग अलग हो जाए तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि आलम्ब बीच में होता है, आयास और भार के बीच में क्या होता है? आलम्ब होता है। पहले होगा आयास, उसके बाद आलम्ब, फिर होगा भार। तो इसमें उदाहरण में आपके आते हैं, प्लास आता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, हथौड़ा आता है कील निकालने वाला, कैंची आती है, सीसा झूला जो बच्चे इस पर झूलते हैं वो आता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कैसा होता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है कि भार बीच में आ जाता है। भार बीच में होगा, आलम्ब और आयास अलग अलग होंगे, बीच में भार आ जाएगा। इसमें क्या उदाहरण आते हैं? इसमें उदाहरण आएंगे जैसे आपके एक पहिए वाली जो ट्रॉली होती है जिस पर हम सामान ढोकर ले जाते हैं, एक पहिए वाली ट्रॉली होती है, उसे पकड़कर इसमें बीच में सामान रख देते हैं, लुढ़काते उसे ले जाते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? इसमें जो है आयास बीच में आ जाएगा और आलम्ब और भार अलग अलग होगा। जैसे चिमटा है, चिमटे में आपने देखा होगा बीच में से हम उसको पकड़ते हैं और कोई चीज उठाते हैं और पीछे से वो जुड़ा होता है, पीछे जुड़ा है वो उसका आलम्ब है। तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है चिमटा, ठीक है। अब आता है पेच, एक और सरल मशीन है पेच। पेच या स्क्रू कहते हैं इसे इंग्लिश में। किसी कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए पेच की सहायता भी लेते हैं। जैसे किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने के लिए, धुरादंड को उठाने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसमें स्क्रू लगाए जाते हैं। तो स्क्रू पेच वास्तव में झुके तल के समान होता है। इसके बाद है दोता नंबर 3 झुका तल। तल अगर झुका हुआ है, किसी भारी वस्तु जैसे लोहे के बॉक्स को उठाने के लिए, मेज पर रखने के लिए प्रयास करें तो बहुत कठिन होगा। अब लकड़ी का एक मजबूत पटरा लीजिए, पटरे को मेज से पृथ्वी पर झुका कर रखिए। तो मेज पर कोई सामान चढ़ाना है, नहीं चढ़ रहा तो एक पटरा लीजिए, उस बोझे को
उठाकर इसमें सरका कर यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो झुका तल भी हमारे लिए एक मशीन की भांति कार्य करता है। नंबर 4 है घिरनी। घिरनी भी एक सरल मशीन है। आपने देखा होगा कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी डाल देते हैं घिरनी के ऊपर और फिर आसानी से जो पानी से भरी हुई बाल्टी होती है उसको खींच लेते हैं कुएं के अंदर से। वैसे खींचोगे तो बहुत कठिन होगा, घिरनी की सहायता से इसे आसानी से खींचा जा सकता है। इस प्रकार पहिया है, पहिया और धुरी, जैसे साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है वो धुरी पर घूमता है, वो भी एक सरल मशीन है। और जैसे कुम्हार का चाक होता है उसमें पहिया धुरी पर घूमता है, उससे वो काम करता है। तो इस तरह हमारे चारों तरफ बहुत सारी मशीनें हैं, सरल मशीनें, जिनकी सहायता से हम बहुत सारे कार्य आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों, इन मशीनों के रख रखाव की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मशीनों का रख रखाव अगर हम नहीं करेंगे अच्छे से तो कार्य नहीं करेंगे। समय समय पर जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करते रहिए ताकि वो आसानी से हमारे काम को अच्छे से करती रहें। जहाँ तेल डलना है वहाँ तेल डालिए, उनकी साफ़ सफाई कीजिए, गंदगी उन्हें बेकार कर देती है। तेल डालने से वो सरलता से काम करती रहती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर आप करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।